हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे इस चैनल को विविधतापूर्ण बना रहे हैं और इसमें कुछ नए विषय हम लगातार शामिल करते जा रहे हैं। आज हम जिस नए विषय को इसमें शामिल कर रहे हैं वो है विज्ञान से जुड़ा हुआ। और विज्ञान कौन सा? सिर्फ किताबी विज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल विज्ञान जो कि रोजमर्रा की हमारे जीवन से संबंधित है। दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और वो एक्सपेरिमेंट जुड़ा हुआ है हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में की जाने वाली ड्रिंक्स, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे ये फेंटा है, ये माजा, ये रियल का मिक्स फ्रूट जूस, लिम्का, मिनट मेड, फ्रूटी, कोका कोला, स्टिंग और ग्लूकोज। इन सब में हम देखेंगे कि अगर हम कोई ब्लीचिंग लिक्विड इसमें डालते हैं तो इनके कलर में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। तो ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए उपयोगी है कि आपका जिन चीज़ों में मन लगता है उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम आपके लेके आ रहे हैं और ये किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है। तो आप हमारे इन एक्सपेरिमेंट्स को देख करके समझ सकते हैं काफ़ी हद तक कि इनमें आपके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको इनका इस्तेमाल किस तरह से कितनी समझदारी के साथ करना है। चलिए दोस्तों, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम फेंटा से। तो हमने ये फेंटा को खोला और इसे हमने इसमें एक ग्लास के कप में डाला। अब हम चलिए बची हुई है इसको रख देते हैं, अगर किसी को इस्तेमाल करना होगा तो वो इस्तेमाल करेगा। हमने इसको आगे रख दिया, आप अच्छे से देखिए इसको। और हमने इसमें डाला अब ब्लीच और देखते हैं ब्लीच डालने के बाद इसमें क्या इसके अंदर परिवर्तन आते हैं। चलिए, ब्लीच डाल दिया हमने और दिख रहा है आपको कुछ? इसका ऑरेंज कलर बदलना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा और इसमें ऐड किया और अब ये ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो गया। देखिए किस तरह का कलर बन गया। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, बट आपको इसमें दिख रहा होगा कि लगभग ये लिम्का जैसा बन चुका है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमने रखा फेंटा को। अब इसके बाद हम किसको चुने? तो हम करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। 80 90 पूरे 100 को ही चुन लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे वो भी येलो था, ये भी येलो। तो हम एक काम करते हैं, अब हम यहां से कोका कोला को चूज करते हैं। तो चलिए, कोका कोला को हम देखते हैं कि अगर हम कोक को डालते हैं ग्लास में और उसके बाद ये तो झाग बनता चला आ रहा है। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई इस तरह से डालिए ताकि इसमें झाग ना बने। कई मेरे मित्र हैं जो बियर पीते हैं, उन्होंने पार्टीज में जब जाता हूँ तो सिखाया है कि कैसे करना। हालांकि मैं बियर नहीं पीता हूँ तो मुझे नहीं मालूम है कि कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है, बट हाँ, आपके लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो चलिए, ये हमने कोका कोला लिया और इसमें हम फिर से ब्लीच मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या असर होता है। क्या बात है! तो ये देखिए, इसका भी कलर चेंज हो गया है और लगभग कुछ कलर, मैं तो ये कहूँगा कि ये एप्पल जूस जैसा। हालांकि कुछ लोग उसको कहेंगे नहीं नहीं, ये तो कुछ और नज़र आ रहा है। तो चलिए, वो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ और नज़र आ। थोड़ा सा ब्लीच हम इसमें और मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। राइट, तो हम इसे भी छोड़ देते हैं कि इसके कलर में किस तरह के चेंजेस आते हैं, हम उन्हें फिर देखेंगे। चलिए, तो ये कोका कोला हो गया, ये फेंटा हो गया। चलिए, हम इनके साथ ही इनको रख देते हैं बॉटल्स को। और अब इस बार हम बच्चों का फेवरेट उठाते हैं, मिनट मेड पल्पी ऑरेंज, और देखते हैं इस पल्पी ऑरेंज के ऊपर क्या असर होता है। चलिए, ये अभी खुल गया और हमने इसे डाला इस कप में। पल्पी ऑरेंज में कितना पल्प है, क्या क्या है, अभी दिख जाएगा। अब इसे हम करते हैं बंद, ताकि अगर किसी को इस्तेमाल करना हो तो वो इस्तेमाल कर ले। क्योंकि मैं घर पे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ और बेटे को भी नहीं पीने देता हूँ। कभी कभार पी लेता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ही सख्त हूँ, बिल्कुल नहीं पीना है, वैसा नहीं करता हूँ। कई बार मैं पी लेता हूँ, क्योंकि जिन्होंने पीते हुए देखा है वो कहेंगे अरे सर ये क्या कह रहे हैं। चलिए, अब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ब्लीच।
और देखते हैं इसके कलर में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों देखते जाइए कि बेसिकली आप पीते क्या हैं। देख रहे हैं आप। देखिए मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप पिए या ना पिए, मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ब्लीच के साथ कर रहा हूँ। आप सबको बताया है कि इसमें कलर किस तरह से चेंज होता है और कलर क्यों चेंज होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली कलर्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं, तो ब्लीच आता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, रोक देता है, तो वो इधर से उधर नहीं जंप कर पाते हैं, तो कलर दिखना उनका बंद हो जाता है। अब हम उठाते हैं लिम्का। मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट है। वैसे पुराने समय के जितने लोग थे उनको लिम्का बड़ी पसंद होती थी। मुझे याद है बचपन में गोल्ड स्पॉट आती थी थम्स अप के साथ साथ, तो 80s के डिकेड की बात कर रहा हूँ। संडे को हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक डे हुआ करता था। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जब हम लोग सागर में रहा करते थे। मध्य प्रदेश का एक डिवीज़न है, मेरे पिताजी की पोस्टिंग उस वक्त वहाँ सागर में हुआ थी, तो ये तब की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ओह मैंने लगता है ढक्कन इधर को उधर कर दिया कोई। चलिए ये लिम्का। अब हम लिम्का में देखते हैं कि क्या असर होता है। चलिए आपके सामने। तो ये हमने डाला इसमें ब्लीच, और देखिए लिम्का के कलर में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। तो लिम्का के कलर में तो मैं देख रहा हूँ कोई खास परिवर्तन अभी तक नहीं आया है। और ओह ये ढक्कन इस पर लगा दिया, अब ये इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ। चलिए इसको हटा देते हैं। तो ये है लिम्का। अब देखिए लगभग सब एक जैसी दिखने वाली हैं। और दोस्तों ये है बच्चों की फेवरेट फ्रूटी, जिसे मैंने खोल लिया है। अब मैं आपको फ्रूटी इसमें डालता हूँ। ओह हो ये तो बाहर जा रही थी। चलिए फ्रूटी के साथ भी कर लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा मुझे अपने बेटे को रोकना कि बेटा आप जिस चीज़ को पी रहे हैं देखिए ये नेचुरल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बेसिकली है क्या, चीनी वाला पानी। शुगर मिलाई जाती है पानी में, उसको उबाला जाता है, वो है। और अब हमने ब्लीचिंग लिक्विड इसमें डाला है और इसके कलर में हम देख रहे हैं किस तरह का चेंजेस आ गया। तो ये भी आपके सामने आ गया। देखिए अब आती है बारी आम पन्ना की। तो माज़ा का आम पन्ना है, इसे भी देख लेते हैं हम करके कि इसके ऊपर क्या असर होता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये डाला हमने आम पन्ना। और सच कहूँ तो मैं इनमें से सिर्फ कोक कभी कभी पीता हूँ, रेस्ट ऑफ ड्रिंक्स में नहीं पीता हूँ। हाँ डिविड फ्रूटी भी पी लेता है, फैंटा भी पी लेता है और मिनट मेड भी पी लेता है। बट आज के इस एक्सपेरिमेंट को देख करके मुझे उम्मीद है शायद वो भी पीने में अब थोड़ा सा झिझकेगा। अब देखते हैं हम आम पन्ना में भी आम जैसी चीज़ तो शायद नहीं है, क्योंकि ये भी बेसिकली चीनी वाला पानी ही है। तो बेहतर है कि आप बाज़ार से आम लेके आएँ, तो उसको या तो भूनें या बॉईल करें और घर पे आम पन्ना बना करके पिएं। अब बात करते हैं हम एक मिक्स फ्रूट जूस की। चलिए प्लीज़ कोई नाराज़ मत हो जाइएगा किसी कंपनी वाले, क्योंकि मैं आपके फ्रूट के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनमें आपने जो लिख रखा है मैं वही बात बता रहा हूँ कि इनमें कलर एडेड है। और वो जो कलर आपने ऐड किया है उस पर ब्लीच का क्या असर होता है मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी ध्रुव राठी को भेज दिया जाता है नोटिस, तो कभी फिर ट्यूबर को भेज दिया जाता है। तो प्लीज़ मैं अभी इतना नामी यूट्यूबर नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे तंग ना करें आप लोग। और देखें मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की। चलिए अब हमने फ्रूट जूस, जो मिक्स फ्रूट जूस है एक बहुत बड़ी नामी कंपनी का, उसमें हमने ब्लीच डाला और वहाँ पे भी हमने देखा कि अब उसके कलर में किस तरह का चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए वो भी आपके सामने यहाँ रख दिया। तो धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि इन सब के कलर कहाँ चले गए हैं। फ्रेंड्स देखते रहिए, बड़ा ही रोचक एक्सपेरिमेंट है। बचपन में हमारा भी बड़ा मन किया करता था कि हम भी कुछ ऐसा करें, तो चलिए उस वक्त नहीं कर पाए, हम आज अपना जो दबी हुई इच्छा है उन्हें पूरी कर पा रहे हैं। और चलिए थोड़ा सा डिफरेंट अलग तरह का ग्लास आपको दिख रहा होगा, क्योंकि उतने ही थे तो ये क्या करें अलग अलग ले लिया। तो आप कह सकते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस एक ड्रिंक है स्टिंग। और सच कहें कई बार मैं जब लंबे ट्रिप पे होता गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मैं
वो डर के आगे जीत है वाला जो ड्रिंक है ना, वो मैं पी लेता हूँ। वो एक दिन नहीं मिला तो मैंने स्टिंग लिया और रियली सच के एक घूंट मुंह में जाते हुए ना थूक दिया। मतलब मेरा तो मन नहीं किया कि इसको पीऊं, और पता नहीं लोग कैसे पी जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ऐड दिखाए जाते हैं कि इसको पी करके लोग पता नहीं क्या से क्या कर डालते हैं। हालांकि जानते तो हम भी हैं कि इसको पीने के बाद क्या होता है, क्योंकि बेसिकली इसमें कैफीन है, शुगर है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें ब्लीच जब हम मिलाते हैं तो उसका कलर में किस तरह के चेंजेस हो जाते हैं। चलिए ये भी देख लीजिए, आपके सामने आ गया। ये स्टिंग है और इस स्टिंग में भी क्या चेंजेस आए हैं। ओ सॉरी, इसे बंद करना था। तो ये देखिए अब आपके सामने। अब लास्ट एक और चीज़ बचती है जो कि हम सबके घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ, और वो है, आप सब जानते हैं क्या है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ पानी, और ये मैंने इसमें डाला पानी, और अब मैं करता हूँ इसको मिक्स चम्मच से। ये मैंने किया इसको मिक्स, और अब हम एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। इसमें भी मैंने मिलाया ब्लीच। अब देखते हैं कि इसके कलर में किस तरह का चेंजेस आता है। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा, अगर आप ये पीते हैं तो ये बेसिकली ऑरेंज है या नहीं, अब आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए ये क्या है। और हम कलर वाली चीज़ें पीते हैं। तो ये तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि राइट ये क्या चीज़ें हैं। बट एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस सबको करते करते मेरे दिमाग में आया है कि यार ऐसा घर पे क्या रखा जो बिल्कुल नेचुरल है, क्यों ना मैं उसका जूस निकालूं और उस पर भी एक्सपेरिमेंट करूं। तो मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं चुकंदर का जूस, बीट रूट का जूस। हम उस पर भी देखते हैं कि अगर उस पर अगर ब्लीच का उपयोग करते हैं नेचुरल चीज़ों पे जो घर में हम बना रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या असर होता है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है बीट रूट। मैं चुकंदर लेके आया हूँ किचन से, और यहीं पर इसको ग्राइंड कर रहा हूँ। अभी जूसर नहीं लगा रहा, तो मैं इसको ग्राइंड करके और देखता हूँ कि इसके जूस के ऊपर ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग लिक्विड का क्या असर होता है। अब हम निकालते हैं इसका जूस, और इस छोटे से ग्लास में निकाल रहा हूँ क्योंकि एक ही चुकंदर लेके आया। तो अब हम निकालते हैं इसका जूस। आप भी सोच रहे होंगे यार ये अभी तक तो सब कोल्ड ड्रिंक वाला ही दिखाते थे, ये तुम नेचुरल वाला कहाँ से दिखा रहे। देखिए मेरे मन में जिज्ञासा है। देखिए सर क्या करें, जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तब इतनी जिज्ञासा नहीं होती, बट आजकल तो कुछ ज़्यादा ही जिज्ञासा होती है, क्योंकि हमारे बचपन में सोशल मीडिया नहीं था ना, कि हमें जो चीज़ें आ रही हैं हम लोगों तक उन ज्ञान को लेकर के जाएं, अपनी जिज्ञासा को लेकर के जाएं। हमारे वक्त तो अगर बच्चे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लेते थे तो कई बार पेरेंट्स से नाराज, तो कई बार टीचर्स भी कहते थे अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। और साहब ये तो छोड़िए, यहाँ तक कि जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, वहाँ भी क्लास में कई बार टीचर से कुछ क्वेश्चन करते तो कहते नहीं नहीं ये आप संदर्भ से बाहर जा कर के बात कर रहे हैं। तो क्या करें साहब, अलग अलग तरह के टीचर मिले हैं तो वो अपने अनुभव रहे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आज के बच्चों को वो हर चीज़ पता चले कि क्या सही क्या गलत, और वो खुद प्रैक्टिकल करके देखें। अब हम इसमें ये देखिए चुकंदर का जूस है आपके सामने निकाला है और बिल्कुल नेचुरल, और हम इसमें अब स्टार्ट किया हमने इसमें भी प्रयोग करना। तो देखिए एक कमाल की इसके कलर में भी चेंजेस आ गए हैं, और इसका कलर अब ऐसा दिखने लग गया जैसे कि कॉफी हो। तो ब्लीचिंग पाउडर आप चाहे सिंथेटिक चीज़ों में डालिए, जो सिंथेटिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, चीनी का पानी बनाया जाता है, या आप नेचुरल चुकंदर का जूस भी लेके आएंगे तो सभी में कलर में वो परिवर्तन कर देगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं इन सभी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इनमें शुगर का लेवल कितना है। और स्टिंग जिसे कि एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है,
इसमें तो बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें इट कंटेन्स कैफीन। बच्चे कंज्यूम नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज कंज्यूम नहीं कर सकती है, और अगर बच्चों को स्तनपान कराने वाली हैं महिलाएं वो इसे कंज्यूम नहीं करेंगी, और जो पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन वो इसे कंज्यूम नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक बात और इसमें लिखी है कि इसका आप एक दिन में 500 ml से कंज्यूम नॉट मोर देन 500 मिलीलीटर पर डे, मतलब आप एनर्जी ड्रिंक नहीं पी सकते हैं ये 250 ml की 2 से ज्यादा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा 2 तो छोड़िए साहब, 1 भी मत पीजिए। अच्छा एक चीज पूछूं, क्या ये सब जो दिखाया है इसका कुछ असर होगा? मैं मानता हूं होगा, मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। देखिए मैं मानता हूं असर जरूर होगा। एक और पर्सनल क्वेश्चन, मेरे बाल और ये जो मेरा स्टाइल गमछे का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई और भी एक्सपेरिमेंट है जो रोजमर्रा के हमारे जीवन से संबंधित है तो आप वो हमें लिख भेजिए, हम आपको वो भी दिखा देंगे करके। और दिवित को मैंने सारे दिखाए कि ये देखिए क्या है, और बेसिकली ये भी एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं कि इंडिया की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो राइट, ये वो आपको बताएंगे खुद। और ये देखिए देवित, सारे आपके ड्रिंक्स, इवन ग्लूकोज भी है, और ये बीट रूट का जूस है बेटा, देखो इसका भी कलर चेंज हो गया। तो देख रहे हैं आप, अब आप क्या इच्छा होगी, इन ड्रिंक्स को पिएंगे? नहीं। पक्का? पक्का। ये भी समझ गए तो आप भी समझ जाइएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों एक बात और कहना है, यदि आपको हमारा वीडियो जानकारीप्रद लगता है कि यस आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो आप थैंक्स बटन पे जाकर के आप वहां हमें डोनेट जरूर करें। तो मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।